यह कहानी गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई गई है। एक बार एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बहुत गुस्से में भरकर बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप क्यों दूसरों को सिखाते हैं कि गुस्सा बुरा है? गुस्सा तो स्वाभाविक है, यह हमारी भावनाओं का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्या तुम मुझसे कुछ गुस्से में कहना चाहते हो? युवक ने चौंक कर कहा, हां, मैं गुस्से में हूं। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तो पहले यह देखो कि गुस्सा तुम्हारे भीतर कैसा महसूस होता है। इस पर ध्यान दो। युवक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और अपने गुस्से की ओर ध्यान देने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मन अस्थिर हो गया था, उसके शरीर में तनाव था और उसकी सांस तेज हो रही थी। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब क्या तुम खुद को अच्छा महसूस कर रहे हो? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं और भी परेशान हो रहा हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही गुस्से की प्रकृति है। यह पहले तुम्हारे भीतर अशांति लाता है और फिर इसे दूसरे पर फेंक देता है। गुस्सा तुम्हारे भीतर ही सबसे पहले नुकसान करता है। यदि तुम इसे छोड़ दो तो यह तुम्हारे भीतर शांति लाएगा। युवक ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने महसूस किया कि गुस्सा सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, चाहे वह खुद को हो या दूसरों को। प्रेरणा के संदेश। 1. गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा सबसे पहले हमें अंदर से प्रभावित करता है। यह हमारे मन और शरीर को अशांत कर देता है। इसलिए गुस्से को पहचान कर उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। 2. ध्यान का महत्व। जब भी आप गुस्से में हों तो उसे महसूस करने के लिए ध्यान करें। यह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। 3. अशांति का स्रोत। बाहरी कारणों से हम गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन अशांति हमारे भीतर से आती है। गुस्सा केवल हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। 4. शांति प्राप्त करें। अगर हम अपने गुस्से को पहचान कर छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। इससे हम खुद के और दूसरों के प्रति अधिक करुणामय और समझदार बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा केवल हमारे लिए हानिकारक है। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।